महानगर पालिका चुनाव 2025 के तहत डिंडोसी के वार्ड क्रमांक 41 से निर्दलीय उम्मीदवार देवेश यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए जनता से वादा किया कि जो काम पिछले नगर सेवक नहीं कर पाए वह काम हम उनके करके दिखाएंगे। जनता का विकास करेंगे, जनता के मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिक, स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद देवेश यादव ने कहा कि वार्ड का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने नागरिक सुविधाओं में सुधार, स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शी प्रशासन पर विशेष जोर दिया। देवेश यादव ने बताया कि वार्ड क्रमांक 41 में स्वच्छता, सड़कों की हालत, पानी की आपूर्ति और जल निकासी जैसे बुनियादी मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महानगर पालिका चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। देवेश यादव ने भाजपा से नाराजगी जताते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। उनका मानना है कि वे भाजपा में रहते हुए जमीनी स्तर पर बहुत सारे कार्य किया, लेकिन टिकट न मिलने से वे बहुत नाराज हैं। देखिए, पार्टी में रहते हुए भी उद्देश्य जनता की सेवा का था। पार्टी में नहीं हूँ तो भी उद्देश्य जनता की सेवा का है। जनता सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है। जनता इस देश का भाग्य विधाता है, इस देश का जनक है, जननी है। तो जनता की सेवा करना है। पार्टी में रहकर भी कर रहा था, अब पार्टी में नहीं हूँ तब भी करूँगा। क्या मिशन है, क्या उद्देश्य है? देखिए, इस वार्ड में जो प्रत्याशी खड़े हैं वो दोनों ही पूर्व नगर सेवक हैं, और पूर्व नगर सेवक ही नहीं, वो पूर्व नगर सेवक के पुत्र हैं या पुत्री हैं या पुत्र वधू हैं। बीएमसी इज नॉट ए फैमिली बिजनेस। मैं ये फिर से दोहराता हूँ, बीएमसी इज नॉट ए फैमिली बिजनेस। परिवारवाद के हमारी पार्टी खिलाफ थी और मैं व्यक्तिगत रूप से भी परिवारवाद के खिलाफ हूँ। तो ये इन लोगों ने अपना भ्रष्ट चेहरा ऑलरेडी दिखा चुका है। लोगों की सेवा में ये कम रहे, इसके लिए चुनाव हार चुके भी हैं। इस बार बीजेपी ने किसको टिकट दिया है? इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। इस बार शिंदे सेना जो है उसको ये टिकट गया है, और उन शिंदे सेना जो हार चुके हैं उनके पुत्र वधू को ये टिकट उन्होंने दिया है। और वो भी मनीषा करके नाम है उस उम्मीदवार का। और वो जो उम्मीदवार हैं, अब पाटिल ओबीसी हैं, अब ये उम्मीदवार पाटिल जो हैं ओपन है और ये उम्मीदवार जो हैं वो ओबीसी हैं। अब बताइए। दिनेश दावा करते हैं कि बोगस उम्मीदवार को लाया गया है और उसको निरस्त भी फ्यूचर में किया जा सकता है। बिल्कुल बोगस उम्मीदवार है, और उसका जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो निरस्त हो जाएगा। वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ही नहीं उनके पास, इसलिए ये सीट उनके लिए बहुत दुविधा वाली सीट है। अगर उनके पास वैलिडिटी होता, अगर वो ओबीसी होते तो वो उनको वैलिडिटी अब तक ले लेना चाहिए था। वो वैलिडिटी लिए नहीं है, तो निश्चित तौर पे उनको वैलिडिटी नहीं मिल पाएगी। क्या आप चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की जांच करके इनको निरस्त किया जाए? अभी वो तो चुनाव की प्रक्रिया में है, अब चुनाव के बाद वो तो साफ हो जाएगा, वो सब निरस्त हो जाएंगे अपने आप ही। काफी लंबे समय तक बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेटर रहा लेकिन काम कुछ नहीं किया, तो क्या किया? 10 सालों में क्या कुछ किया उन लोगों ने? 15 साल कॉर्पोरेटर रहे, माला का पैसा लिया, गोर गरीबों को लूटा, बीएमसी के फंड का घपला किया। जब कॉर्पोरेटर नहीं थे तब क्या था इनके पास, आज क्या है इनके पास, आप उसी से आकलन लगा सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार इस वार्ड में हुआ है। जनता से क्या अपील करेंगे? प्रचार का टाइम आ गया है, क्या प्रचार जब करने जाएंगे तो जनता से क्या कहेंगे आप? मैं जनता से साफ साफ कहता हूं कि आपने इन लोगों को मौका देकर देख चुके हैं, इनके भ्रष्टाचार को देख चुके हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए और मैं यहाँ पे जो डेवलपमेंट लाना चाहता हूँ, मेरा जो डेवलपमेंट का विजन है वो मुझे लागू करने दीजिए। मेरे जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उसमें भी मैंने अपने विजन को रखा है। स्वच्छ पानी, यहाँ की पानी की कमतरता है। एक यहाँ 15 सालों से 25 सालों से 15 साल से एक नगर सेवक रहे, 10 साल एक नगर सेवक रहे, 25 साल से नगर सेवक रहे, एक जूनियर कॉलेज इस वार्ड को दे नहीं पाए हैं। मैं यहाँ डिग्री कॉलेज लाऊंगा, स्वच्छ पानी दूंगा। वातावरण में यहाँ जो दूषित हो रहा है, यहाँ जो मैदान नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, मैं मैदान की व्यवस्था करूंगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था, पूरे डिंडोसी में 100 बेड का एक अस्पताल नहीं है, पूरे डिंडोसी में। मैं कहता हूँ, मैं वार्ड 41 में
100 से अधिक बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ स्थापित करने का मैं काम करूंगा। ये मेरे विजन है और मैं इस विजन को पूर्ण करूंगा। बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा कोई दबाव? अभी तक कोई मुझे कोई संपर्क नहीं किया है कि आप बैठ जाइए या क्या करिए। मेरे साथ ऊपर कोई दबाव नहीं है और पार्टी का पूरा कैडर मेरे साथ खड़ा है और इस चुनावी संग्राम में मेरा पूरा साथ दे रहा है।